थ्री मॉडल्स हम बनाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आपको थ्री डी मॉडल का टेम्पलेट सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले मॉडल्स में जाएंगे, यहाँ पे न्यू न्यू पे क्लिक करेंगे। जो भी लोग अभी रेविड इंस्टॉल करोगे, उनके पास ये टेम्पलेट्स की लिस्ट अलग से रहेगी, या फिर नहीं भी रहेगी तो यहाँ पे नन आ सकते। जिनके पास नहीं दिख रहा है वो लोग ब्राउज में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको माय कंप्यूटर या फिर दिस पीसी में जाना है। माय कंप्यूटर या फिर दिस पीसी में जाना है। उसमें सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आगे आपको प्रोग्राम डेटा में जाना है। प्रोग्राम डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोडेस्क में जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको आरवीडी के कुछ फोल्डर्स मिलेंगे। ये आरवीडी के फोल्डर्स, आपका जो वर्जन आप यूज कर रहे हो रिविट का, तो 2021 का, वो उस फोल्डर में आपको ओपन करना है वो फोल्डर को। उसके बाद यहाँ पे आपको फैमिली टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स लाइब्रेरी, ऐसे अलग अलग फोल्डर्स मिलेंगे। इसमें से हमें टेम्पलेट ओपन करना है तो हम टेम्पलेट पे क्लिक करें। टेम्पलेट में जाने के बाद भी आपको अलग अलग लैंग्वेज में बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे, बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिलेंगे। इसमें हमें काम करना है इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपके पास दो फोल्डर्स अवेलेबल है। इंग्लिश मेट्रिक एक रहता है और दूसरा रहता है इंग्लिश इंपेरियल। मेट्रिक और इंपेरियल में डिफरेंस ये रहता है, मेट्रिक में मीटर मिलीमीटर यूज होता है, इंपेरियल में फीट इंचेस यूज होता है। आर्किटेक्चरल वर्क के लिए हमें इंपेरियल यूज होता है। यहाँ पे आके मैं इंपेरियल पे क्लिक करता हूँ। इसमें से भी आपको बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट मिलेंगे, तो इसमें से कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, तो हमारे रेविड आर्किटेक्चर के लिए यूज होता है डिफॉल्ट टेम्पलेट। ये डिफॉल्ट टेम्पलेट सिलेक्ट करके फिर आपको यहाँ पे ओपन करना है। बहुत सारे बाकी के टेम्पलेट मिलेंगे, जैसे सिस्टम का एमईपी के लिए यूज होता है, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल के लिए यूज होता है, मैकेनिकल के लिए अलग से, प्लम्बिंग के लिए अलग से, प्रीकास्टिंग के लिए अलग से, बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन आपको जो यूज होने वाला है आर्किटेक्चर के लिए वो डिफॉल्ट टेम्पलेट। डिफॉल्ट टेम्पलेट सिलेक्ट किया, यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका डिफॉल्ट डॉट आर टी आते हुए दिखे। यहाँ पे आके ओपन करो। ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा आपका, जैसे ऑटोकैड में आप टेम्पलेट करते हो वैसे ही यहाँ पे आपका रिविड आर्किटेक्चर का टेम्पलेट ओपन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा, जैसे ऑटोकैड में था। इसके डिटेल्स आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे। कुछ नहीं, सब टूल्स वैसे ही है, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, अनडू, रीडू, यही ऑप्शन आपको यहाँ, बाकी कुछ चेंज नहीं है उसमें। उसके नीचे आपका रिबन टूल बार जैसे ऑटोकैड में था वैसे ही यहाँ पे मिलेगा। आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चर, टिप्स, हर एक इसके लिए अलग अलग टूल्स आपके पास अवेलेबल। यहाँ पे हम आर्किटेक्चरल देखने वाले हैं, तो आर्किटेक्चर में सबसे पहले आता है आपका वॉल। यहाँ से नीचे आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर दिखेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी बार दिखेगा। कभी कभी आपको प्रॉपर्टी बार और प्रोजेक्ट ब्राउजर अगर शो नहीं हो रहा है, इस टाइप में दिख रहा है, तो आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर पे, सॉरी, ब्राउजर पे जाके प्रोजेक्ट ब्राउजर पे टिक करना है। और प्रॉपर्टी के लिए राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे आके क्लिक करो। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी शो हो जाए। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी में क्या रहता है, जो भी आप क्रिएट करोगे मॉडल, उसमें से जो भी कंपोनेंट आप सिलेक्ट करोगे तो उसके सब प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो, सेम ऑटोकैड में शो। और प्रोजेक्ट ब्राउजर में क्या रहता है, प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपके अलग अलग व्यूज रहते हैं। तो फ्लोर प्लान में लेवल वन यानी कि फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ऐसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जैसे जैसे फ्लोर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लेवल्स बढ़ती जाएंगे। ये लेवल्स बढ़ते गई, तो उसके साथ आपके सीलिंग प्लान की भी लेवल्स बढ़ेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे एलिवेशंस दिखेंगे, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। एलिवेशन कैसे दिखते हैं, तो आपको यहाँ पे एलिवेशन शो होते हैं। यहाँ पे जाके अगर रुकोगे तो व्यू एलिवेशन नॉर्थ बोलते हैं। ये चार एलिवेशन आपको यहाँ पे शो होते हैं। चारों साइड से आप एलिवेशंस में देख सकते हो आपका मॉडल कैसे क्रिएट। उसके बाद अगर आपको लेवल्स बढ़ानी है, अभी आपके पास लेवल वन और लेवल टू, दो ही लेवल अवेलेबल है। कंसिडर करते हैं कि ये जो फर्स्ट लेवल है ग्राउंड लेवल कंसिडर करेंगे, इसको प्लिंथ लेवल कंसिडर करेंगे, तो इसकी जो हाइट है मैं यहाँ से कम करूँ। प्लिंथ लेवल हम नॉर्मली 3 फीट 4 फीट के हिसाब से रखते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 फीट रखता हूँ।
उसके बाद मुझे उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए लेवल क्रिएट करनी है। तो आपको आर्किटेक्चर में जाने के बाद यहाँ पे डाटा में लेवल का ऑप्शन है, लेवल पे क्लिक करो। लेवल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास लाइन और पिक लाइन दो ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ऑटोकैड में आप लाइन क्रिएट करते थे, वैसे ही आप यहाँ से लाइन के हेल्प से ये भी क्रिएट कर सकते हो लेवल। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रेफरेंस लाइन आ रही है, यहाँ तक मुझे एंड करना है। अगर मुझे एग्जैक्ट कुछ डिस्टेंस पे ही क्रिएट करना है लेवल का, लाइन लिया, लाइन लेने के बाद यहाँ पे रेफरेंस लेवल जैसे ही मैं लूंगा, तो रेफरेंस लेवल के साथ मुझे डिस्टेंस भी शो होता है। 10 फीट पे चाहिए तो मैं 10 फीट पे यहाँ पे शो क्लिक करूंगा। स्टार्ट करने के बाद राइट साइड में आऊंगा, यहाँ पे आके एंड कर, एग्जैक्ट 10 फीट पर आपको नेक्स्ट लेवल क्रिएट होता है। अगर मुझे ऑफसेट देके 10-10 फीट पे लेवल्स क्रिएट कर, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, लेवल में जाने के बाद पिक लाइन का ऑप्शन यूज करो, पिक लाइन पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑफसेट सेट करो कितने फीट का देना है, मुझे 10 फीट का देना है। तो यहाँ आके क्लिक करो, ऊपर के साइड में ऑफसेट चाहिए ऊपर के साइड में करो, नीचे के साइड में चाहिए नीचे नीचे के साइड में, जो ऊपर चाहिए तो मैं ऊपर ही क्लिक करूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लेवल्स बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी लेवल्स ऐड होते दिखेंगे। अभी मेरी जो फर्स्ट लेवल है उसका मुझे नाम चेंज करना है, लेवल 1 में रखना है, ग्राउंड लेवल रखना है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, GL करता हूँ ग्राउंड लेवल। यहाँ पे येस करना है, अगर नो करोगे तो यहाँ पे आपका चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लेवल 1 दिखेगा, यहाँ पे GL दिखेगा। फिर से क्लिक किया, यहाँ पे मुझे प्लिंथ लेवल रखना है तो PL रखता हूँ। PL करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं येस करूँ, येस करने के बाद यहाँ पे चेंज होते हुए दिखेगा। लेकिन मुझे GL के बाद तुरंत PL चाहिए, PL नीचे चला गया, तो इसको नंबरिंग दे दूंगा। प्लिंथ लेवल हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर लेवल है। तो किया, इस टाइप से आपके लेवल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। जैसे जैसे रीनेम करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे लेवल शो। ये क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है इसमें? सर बेड आणि स्लॅब दाखवा नाही लागत का? त्याची लेवल नाही काढायची का? हाँ आवेश, आवाज नाही आहे त्याचा. सर बेडची लेवल नाही काढावं लागत का? बेड आणि स्लॅबची? बेड म्हणजे आपला बेडरूम सर मधला बेड? नाही नाही नाही, प्लिनच्या वरती आपण जे फ्लोरिंग करतो ना, नाही नाही, ते त्याची बेड लेवल करतो ना. करायची गरज नसते, बरं सर. डिरेक्टली प्लेस होतात. अच्छा. ओके. हे लेवल्स क्रिएट करना, लेवल्स रीनेम करना, ये क्लियर है सबको? ये होने के बाद आपको यहाँ पे ग्रिड्स क्रिएट करने के लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पे ग्रिड्स पे अगर क्लिक करोगे, लेवल्स के राइट साइड में आपको ग्रिड का ऑप्शन मिलेगा। जैसे लेवल्स में आपको लाइन और पिक लाइन दो ऑप्शन मिल रहे थे, वैसे ही ग्रिड में भी आपके पास दो ऑप्शन है। मैं एलिवेशन में हूँ, एलिवेशन में मुझे ग्रिड क्रिएट करनी है, तो मैंने यहाँ पे लाइन लिया, लाइन लेने के बाद यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक एंड किया। फर्स्ट ग्रिड हो गई, पिक लाइन, जितने डिस्टेंस पे बाकी की ग्रिड्स आपको क्रिएट करनी है उतना डिस्टेंस ऑफसेट में डाल दो। 10 फीट किया मैंने, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10 ग्रिड्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर। ग्रिड्स किस लिए यूज होते हैं? कॉलम प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिकल लेआउट, उसके लिए आपको ग्रिड्स प्लेस होते हैं, ग्रिड यूज होती है। अभी मैं यहाँ पे वर्टिकल ग्रिड प्लेस कर रहा हूँ एलिवेशन, लेकिन अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रिड ट्राई करोगे तो यहाँ पे प्लेस नहीं, क्योंकि आपकी जो लेवल्स है
वही एज अ हॉरिजॉन्टल ग्रिड बोल के यूज होती है। लेकिन आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में अगर चले जाओगे, ग्राउंड फ्लोर में आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी ग्रिड्स मिलेंगी। हमने जो यहाँ पे वर्टिकल क्रिएट की गई ग्रिड्स है वही आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिख व्यू चेंज हो गया कि आपकी जो भी ग्रिड्स है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा डिलीट होते हुए। मैं फिर से ग्राउंड लेवल में जाता हूँ, ग्राउंड लेवल में जाने के बाद ग्रिड्स में जाता हूँ। अभी ग्राउंड लेवल में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस बढ़ते हुए दिखेंगे। लाइन, आर्क शेप दो है, फिर पिक लाइन। मुझे लाइन में चाहिए तो मैं लाइन पहले क्रिएट कर लूंगा। पिक लाइन लिया, जितने ग्रिड्स चाहिए उतने ग्रिड्स यहाँ पे प्लेस करो। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। मुझे आर्क शेप में चाहिए तो मैं यहाँ पे आर्क शेप पे क्लिक, आर्क शेप पे क्लिक करने के बाद दो आर्क आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट वाला है स्टार्ट एंड रेडियस, और थर्ड वाला है आपके पास सेंटर एंड आर्क। मैं स्टार्ट एंड रेडियस ले रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट यहाँ पे देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड पॉइंट दिया, और मुझे आर्क यहाँ तक देना। उसके बाद फिर से मैं पिक लाइन लूंगा, 10 फीट को ऑफसेट। इस टाइप से आप ग्रिड्स क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली आर्किटेक्चर में इसका यूज नहीं होता है, स्ट्रक्चर में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रिकल लेआउट में भी होता है। ये हो गया ग्रिड्स। ग्रिड्स के बाद आता है नेक्स्ट वॉल। वॉल के पहले यूनिट आता है। अगर आपको यूनिट सेट करना है, जैसे ऑटोकैड में आपको यूनिट सेट करना होता है, अगर यूनिट सेट करना है यहाँ पे तो आपको यू एन प्रेस करना है, इंटर नहीं करना है, सिर्फ यू एन प्रेस करना है। आपका प्रोजेक्ट यूनिट का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ऑटोकैड में कैसा था, एक यूनिट अगर आपने सेट किया, डेसिमल आर्किटेक्चर सभी सेट किया तो सब जगह पे वही यूनिट यूज हो। यहाँ पे वैसे नहीं है, आप एंगल के लिए अलग से दे सकते हो, एरिया के लिए अलग से दे सकते हो। एरिया के लिए स्क्वायर फीट है, मुझे स्क्वायर मीटर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, ड्रॉप डाउन करो, यहाँ पे आपको स्क्वायर मीटर आएगा, सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्क्वायर मीटर का सिंबल आ जाएगा। ओके करो, स्क्वायर मीटर सेट हो जाएगा। फिर से स्क्वायर फीट चाहिए, क्लिक करो, ड्रॉप डाउन करो, स्क्वायर फीट सिलेक्ट करो। ओके, लेंथ में आपको अलग से कुछ चाहिए, यूनिट चेंज कर सकते हो, मास डेंसिटी में अलग से चेंज कर सकते हो। स्लोप के लिए आपको यहाँ पे डिग्री डेसिमल चाहिए तो आप डिग्री डेसिमल भी ले सकते हो। इस टाइप से आपको डिग्री में भी स्लोप शो, जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हो। ये यूनिट होने के बाद आपका स्टार्ट होता है वॉल। अगर आपको यहाँ पे वॉल क्रिएट करनी है तो सबसे पहले वॉल के कमांड पे क्लिक करो। वॉल के कमांड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ड्राइंग के टूल्स ओपन होते हुए दिखेंगे, जैसे आपको ऑटोकैड में शो। लाइन, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के दो टाइप है, सर्कल, आर्क, आर्क के तीन टाइप है, यहाँ पे फिलेट है, इलिप्स है। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो जैसे चाहिए वैसे शेप में आप वॉल क्रिएट कर सकते। सपोज मैंने स्ट्रेट लाइन ली, स्ट्रेट लाइन लेने के बाद जैसे आप ऑटोकैड में लाइन क्रिएट करते थे वैसे ही आपको यहाँ पे वॉल क्रिएट करना। इस टाइप में आपकी वॉल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको 3D व्यू में देखना है इस वॉल को, 3D व्यू में देखने के लिए आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है 3D व्यू में। उस पर जाके क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इस टाइप से आपकी वॉल आपको शो हो।
इसका विजुअलाइजेशन चेंज करना है आपको, ऑटोकैड 3D में बताया होगा विजुअलाइजेशन, रियलिस्टिक, वायर फ्रेम, 2D वायर फ्रेम, शेडेड, सिस्टम कलर, वैसे ही आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन चेंज करने के लिए ऑप्शंस है। मुझे रियलिस्टिक चाहिए तो मैं यहाँ पे रियलिस्टिक करूंगा तो वॉल का आपका कलर चेंज होगा, इस टाइप में आपकी वॉल शो। उसकी थिकनेस कितनी है वो देखना है तो वॉल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज में यहाँ पे शो होगा कि वॉल की थिकनेस कितनी है। जेनरिक 8 इंचेस की वॉल है। अभी मुझे अगर थिकनेस चेंज करनी है, 8 इंचेस हम यूज नहीं करते, 9 इंचेस और 6 इंचेस यूज करते हैं। मुझे अगर चेंज करना है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूंगा। ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पे चेक करो आपके पास 9 इंचेस का अवेलेबल है या नहीं। 12 इंचेस है, 8 इंचेस है, 5 इंचेस है, 6 अवेलेबल है, 9 नहीं। ठीक है, मैं इस वॉल को 6 इंचेस कर लेता हूँ। 6 इंचेस कर लिया। अब मुझे 9 इंचेस की वॉल खुद क्रिएट करनी है। तो कैसे क्रिएट करनी है, पहले वॉल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट टाइप का ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज। एडिट टाइप में जाओ। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पे आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना है। आप डायरेक्टली अगर थिकनेस चेंज करोगे तो आप जो 6 इंचेस की वॉल यूज कर रहे हो उसकी थिकनेस चेंज हो जाएगी। उसके लिए यहाँ पे पहले डुप्लीकेट क्रिएट करो। आपको कितने इंचेस की वॉल क्रिएट करनी है, 9 इंचेस की क्रिएट कर। मैंने यहाँ पे नाम दिया 9 इंचेस का। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर का पार्ट आता है। स्ट्रक्चर के सामने आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद स्ट्रक्चर के सामने यहाँ पे आपको 8 इंचेस दिख रहा है, सॉरी 6 इंचेस दिख रहा है, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे 9 इंचेस डालो। ओके करो। ओके करो। इस टाइप से आपका 9 इंचेस हो जाए। उसके बाद फिर से मैं, ये 9 इंचेस हो गए, मुझे 6 इंचेस फिर से चाहिए तो मैं वॉल में जाऊंगा, वॉल के कमांड में यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूंगा। पहले ही मैं 6 इंचेस की वॉल यहाँ से सिलेक्ट करूँ। जेनरिक 6 इंचेस लिया, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक एंड करता हूँ। एस्केप किया, 3D में जाके अगर चेक किया तो इस टाइप से आपको दोनों भी वॉल शो, एक 6 इंचेस है, एक 9 इंचेस। वॉल क्लियर है सबको, कुछ डाउट? न्यू जो है सबको क्लियर है वॉल? बाकी के जो वॉल्स के यस शेप सर। हैं आप एक बार यूज करके देखो, ट्राई करके देखो, कुछ डाउट आया तो पूछो। नेक्स्ट आता है, अगर जब भी मैं वॉल की कमांड लेता हूँ तो वॉल की कमांड लेने के बाद आपको यहाँ पे मॉडिफाई पैनल दिखता है, राइट? तो हम कभी भी वॉल अगर कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, ड्राइंग डिजाइन भी कर रहे हैं, मॉडल भी क्रिएट कर रहे हैं, तो बेस से स्टार्ट करते हैं। हाइट कितनी देनी है वो डिसाइड कर, हाइट से स्टार्ट करके डेप्थ नहीं देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा हाइट सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है कनेक्टेड अनकनेक्टेड का ऑप्शन। अगर मैं इसको कनेक्टेड अनकनेक्टेड रखता हूँ तो यहाँ पे आपको मैन्युअली वॉल कितने फीट की देनी है वो देने के लिए ऑप्शन आता है। अभी मेरा फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है, 10 फीट। 10 फीट के लिए मैं वॉल की हाइट भी 10 फीट, 10 फीट देने के बाद यहाँ से एक वॉल क्रिएट की 6 इंचेस की। उसके बाद मैं फिर से वॉल में जाता हूँ। काम करते हैं हम प्लिंथ लेवल में काम करते हैं। वॉल की कमांड ली, वॉल की कमांड लेने के बाद 6 इंचेस की वॉल मेरी सिलेक्टेड रहेगी। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई पैनल ओपन। मॉडिफाई पैनल ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे अनकनेक्टेड रख रहा हूँ, 10 फीट रख रहा हूँ। यहाँ से एक वॉल क्रिएट की। उसके बाद मैं फिर से
6 इंचेस की वॉल होने के बाद मुझे 9 इंचेस की वॉल चाहिए, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूंगा। ड्रॉप डाउन करने के बाद जो मैंने 9 इंचेस की वॉल क्रिएट की है उसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कनेक्टेड मैं प्लिंथ लेवल से फर्स्ट फ्लोर लेवल तक करूँ। ये आपकी वॉल प्लिंथ लेवल से अगर स्टार्ट होगी तो फर्स्ट फ्लोर पे एंड हो जाएगी, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से वॉल स्टार्ट की, यहाँ तक क्रिएट की। क्रिएट करने के बाद 3D व्यू में अगर जाओगे तो इस टाइप में आपको दोनों की वॉल शो, राइट। उसके बाद अगर आप एलिवेशन में जाओ तो एलिवेशन में दोनों भी वॉल आपको इस टाइप में शो हो रही है। जो 9 इंचेस की वॉल है हम कनेक्टेड रखे थे, उसके बाद जो 6 इंचेस की अनकनेक्टेड रखा था, 10 फीट की हाइट दी थी। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, अगर मैं यहाँ पे लेवल की हाइट चेंज कर रहा हूँ, मुझे लेवल 10 फीट पे नहीं चाहिए, 12 फीट पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 12 फीट कर। जो वॉल आपने कनेक्टेड रखी है वो वॉल हाइट के लेवल के साथ ऑटोमेटिक हाइट उसकी बढ़ जाएगी। जो जिस वॉल की हाइट आपने मैन्युअली दी हुई है उसकी आपको मैन्युअली ही इंक्रीज करना। अगर आपको बाद में ही मैन्युअली आपने पहले वॉल क्रिएट कर ली, उसके बाद आपको उसको चेंज करना है, उसके लिए इसको वॉल को सिलेक्ट करो। प्रॉपर्टीज में आपको टॉप कंस्ट्रेंट का ऑप्शन आता है, वहां पे ड्रॉप डाउन करो। ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको कहाँ तक कनेक्ट करना है, फर्स्ट फ्लोर लेवल तक, यहाँ पे आके क्लिक करो, कनेक्ट हो जाएगी। अभी आप इसका डिस्टेंस भी चेंज करोगे लेवल का, लेवल टू लेवल अगर सपोज मैंने 10 फीट किया, इस टाइप से आपको दोनों की वॉल सेम चेंज हो। नेक्स्ट आता है कनेक्टेड अनकनेक्टेड के बाद आपके पास आता है यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे आता है वॉल सेंटर लाइन। वॉल सेंटर लाइन मतलब लोकेशन लाइन जो रहती है, जब मैं इस यहाँ पे वॉल क्रिएट कर रहा हूँ, अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको जो वॉल है उसके सेंटर से एक रेफरेंस लाइन क्रिएट होती होगी। जो भी वॉल क्रिएट हो रही है वॉल के सेंटर लाइन से क्रिएट हो, राइट। मुझे सेंटर लाइन से नहीं चाहिए, मुझे फेस से चाहिए। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करो, आपके पास फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर दोनों के ऑप्शन आ गए। जो कोर फेस एक्सटीरियर और कोर फेस इंटीरियर, उसके बाद कोर सेंटर लाइन, ये ऑप्शन स्ट्रक्चर में यूज। मैंने फिनिश फेस इंटीरियर अगर लिया तो इंटीरियर लेने के बाद आपको दिखेगा वॉल जो है एक साइड के फेस से आपकी क्रिएट हो रही है। अगर आपको समझ में आया कि आप जो वॉल क्रिएट कर रहे हो इंटीरियर फेस से, उसको उसकी एज मुझे चेंज करनी है, तो स्पेस बार दबाओ, एज चेंज हो जाएगी। फिर से स्पेस बार दबाओ, एज चेंज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक लोकेशन लाइन। नेक्स्ट आता है चेन का। लोकेशन लाइन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेन। अगर आप यहाँ पे चेन को अनटिक करते हो, पहले अगर मैं यहाँ पे वॉल क्रिएट कर रहा हूँ, एक वॉल ऐसी की, उसको परपेंडिकुलर दूसरी वॉल क्रिएट की, उसको परपेंडिकुलर से थर्ड वॉल क्रिएट की, फिर यहाँ पे आके मैंने वॉल को एंड कर दिया, राइट। सेकेंड अगर मैंने यहाँ पे चेन को अनटिक किया, चेन को अनटिक किया, यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आके राइट में परपेंडिकुलर किया मैंने वॉल को, लेकिन वॉल आ रही है। तो यही रहता है, अगर चेन को अनटिक करते हो तो कंटिन्यूटी में आपकी वॉल नहीं। आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर से यहाँ पे न्यू वॉल क्रिएट कर, यहाँ पे एंड कर दिया, फिर से आपको यहाँ पे न्यू लाइन न्यू वॉल क्रिएट कर। अगर चेन रखोगे तो कंटिन्यूटी में आपकी वॉल क्रिएट। उसके बाद आता है ऑफसेट। ऑफसेट में आपको यहाँ पे पिक लाइन का क्या रहता है वो बताऊंगा। नेक्स्ट आता है रेडियस। अगर आप सर्कुलर क्रिएट कर रहे हो वॉल, तो आप डायरेक्टली रेडियस यहाँ पे सेट करके सर्कुलर वॉल प्लेस कर सकते हो। उसके बाद आता है ज्वाइन स्टेटस, अलाउ डिसअलाउ का ऑप्शन होता है।
अभी मैंने अलाउ रखा था इतने टाइम के लिए, राइट। अभी मैं इसको डिस अलाउ करता हूँ, डिस अलाउ किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, सेम नीचे उसको परपेंडिकुलर एक वॉल क्रिएट की, सॉरी चेन को उनकी तरफ, दिख रहा है कुछ चेंज, कॉर्नर्स पे आपको चेंज दिखे। अगर जॉइन स्टेटस अलाउ रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली फिलेट हो जाएगा, जो ऑटोकैड में आप फिलेट यूज करते थे, ज्वाइन हो जाएगा और ये ज्वाइन नहीं होगा। क्लियर है जॉइन स्टेटस का। नेक्स्ट आता है ऑफसेट का। जैसे मैंने आपको लेवल्स में बताया कि लेवल्स को अगर आपको स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आपको कॉपी करके रखना है तो आप ऑफसेट यूज, पिक लाइन यूज कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे भी आप पिक लाइन यूज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अगर आप नीचे का ऑफसेट का ऑप्शन यूज करना चाहते हो, अगर सपोज मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ 5 फीट का ऑफसेट, जब भी मैं यहाँ से वॉल क्रिएट करूंगा तो आपको वॉल जो है जहाँ ड्राफ्ट कर रहे हो, जहाँ क्रिएट कर रहे हो, वहां से आपको 5 फीट ऊपर नीचे या फिर राइट लेफ्ट क्रिएट होते हुए दिखेगा। मैं जहाँ पे भी वॉल क्रिएट कर रहा हूँ उसके ऊपर वॉल क्रिएट, इतने टाइम क्या हो रहा था, जहाँ पे कर्सर है वहीं पे वॉल क्रिएट। मैंने अभी ऑफसेट दे दिया, ऑटोमेटिकली कर्सर से 5 फीट ऊपर चली। मुझे नीचे चाहिए, स्पेस बार दबाओ, नीचे आ जाएगी। फिर से ऊपर चाहिए, स्पेस बार दबाओ। आप वर्टिकली क्रिएट करना चाहते हो, वर्टिकली भी क्रिएट कर सकते हो इस टाइप में। लेफ्ट साइड में नहीं चाहिए, राइट साइड में चाहिए, स्पेस बार दबाओ। ये रहता है ऑफसेट। और वही पिक लाइन का भी वर्क रहता है। पिक लाइन पे क्लिक करो, पिक लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑफसेट क्या देना है आपको, कितने दूर तक ऑफसेट देना है वॉल का, वो ऑफसेट यहाँ पे सेट करो। सेट करने के बाद यहाँ पे वॉल पे आके क्लिक करो, आपके उतने डिस्टेंस पे दूसरी वॉल क्रिएट हो जाए। हॉरिजॉन्टल चाहिए हॉरिजॉन्टल लो, वर्टिकल चाहिए वर्टिकल। क्लियर है, वॉल का क्लियर है। वॉल यहाँ पे खत्म होता है। उसमें बचा है अभी स्वीप और रिवील। स्ट्रक्चर का पार्ट हम देखते नहीं, बाय फेस हम आगे जाके मासिंग एंड साइड्स में देखने वाले। और स्वीप और रिवील आपको कल के लेक्चर में बताऊं। डिफॉल्ट वॉल क्रिएट करने का एक लेक्चर मैंने दिया है, वीडियो एक्सेस में दूंगा 2 दिन, आज या कल में। उसमें से एक बार देख लो डिफॉल्ट वॉल कैसे क्रिएट करना है। सेम प्रोसेस रहती है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और थोड़ा फार कुछ प्रोसेस में एडिट टाइप में जाके आपको क्रिएट करना होता है। लेकिन अगर आपको स्वीप और रिवील समझ में आ गया तो डिफॉल्ट वॉल क्रिएट करना भी समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट? ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर।